हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ तेजस्वी सर। नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और क्लास में क्या जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में जानेंगे क्या किडनी, मतलब किडनी इंग्लिश शब्द में बोला जाता है, इसे विकृत और गुर्दे बोला जाता है हिंदी शब्द में किडनी को ना। किडनी अगर बोला जाता है तो हर एक व्यक्ति को समझ में आता है किडनी कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर में किडनी होती है, इसका यूज क्या है, इस किस प्रकार काम करती है, आज हम लोग क्या इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और कोई बच्चा अगर 11th 12th या कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं हम लोग क्या ये जानते हैं कि उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तो होता है जो किडनी का कार्य करता है। किडनी है, उसमें जो किडनी किस प्रकार की ब्लड को क्या करती है, ब्लड को स्वस्थ करती है, उसके बारे में क्या जानते हैं ना। चलिए हमारे साथ क्या नए बने होंगे ताकि इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं पहले फिगर के बारे में समझ लेते हैं, समझते हैं क्या है मानव उत्सर्जन तंत्र ना। बोला है कि विकृत, विकृत मतलब किडनी ना। पहले समझ लेते हैं फिगर को, उसके बाद क्या इसके बारे में समझेंगे ना। चलिए समझते हैं क्या दिया है कि किडनी होता है, ऊपर से हम लोग क्या है जो खाने आने की काम करता है। खाना मतलब कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं ना, आप लोग के मन में सोचता है कि हम लोग खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, ये सब की क्रियाएं कहाँ होती है, इसकी पाचन कहाँ होती है, प्रोटीन कहाँ बनता है, ये सब क्या बारे में हम लोग जानेंगे। कि ब्लड बनता है तो ब्लड शुद्ध कैसे होता है ना, शुद्ध कैसे होता है। किडनी में बोला जाता है कि जो किडनी में क्या होता है, ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। आखिर कैसे करता है, इससे कैसे अशुद्ध पदार्थ को निकलता है, उसके बारे में क्या हम लोग जानेंगे, ठीक है। हमारे साथ क्या अंत तक बन रहिएगा। चलते हैं हम लोग जानते हैं किडनी ना। किडनी क्या बता रही है कि बोल रहा है कि कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ वो खाना खाते हैं, मसाला पदार्थ खाते हैं, मसाला पदार्थ है, उस मसाले पदार्थ को खाते हैं तो उसमें से कितनी प्रोटीन आती है। कुछ फल खाते हैं तो उससे कितना प्रोटीन आता है, तो उस सब की क्रिया सब क्या होती है, इसी किडनी के बारे में होता है ना। अब बोल रहा है कि इसमें खाना आने की जाने मतलब कोई भी चीज़ क्या करते हैं, उससे खाना खाएं, खाना खा लिए उससे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन उत्पन्न हुआ, उस प्रोटीन उत्पन्न से क्या हुआ, ब्लड उत्पन्न हुआ ना। उस ब्लड को क्या करेगा, किडनी काम क्या होता है, छानने का काम होता है ना। किडनी काम क्या होता है, ब्लड को छानने का काम करता है। जिससे भी ब्लड आता है तो ब्लड में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। जो ब्लड ऊपर से आता है, बोल रहा है कि आने का काम हो रहा है कि ऊपर से, मतलब ऊपर से कहाँ से आता है, अमाशय से आता है। अमाशय से आता है, जैसे ही आता है क्या आता है, खाना पचता है, खाना पचने के बाद वो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, ब्लड बनता है तो ब्लड में अशुद्धियाँ पाई जाती है, अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। उस अशुद्धियों से क्या जो किडनी होता है उसको अशुद्धियों से दूर करने का क्या कार्य करता है। जैसे ब्लड जो ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, वो क्या आता है, किडनी में आता है ना। जैसे ही किडनी में आता है तो जो इसमें के अशुद्धियाँ लग जाती है, जो पार्ट है, छोटा छोटा पेडिकल होकर ना, जो छोटा छोटा एकदम इसके भाग में दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होता है, इसका नाम क्या है बताएं। इसका नाम क्या, एड्रेनरी ग्रंथि होता है। क्या होता है, एड्रेनरी ग्रंथि। और जो पतली नस आई है, मतलब ऊपर से जो लाने के ब्लड लाने के जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, महाधमनी कहा जाता है ना। और जो ले जाने की जो काम करता है उसे वेना व गुदा कहा जाता है ना। जो ऊपरी सतह है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं ना। किडनी की आकार कैसा होता है, तो आप लोग राजमा खाए हैं, राजमा खाए होंगे, पहले मिलता तो अभी भी बाजार में मिलता है कि राजमा की आकार के क्या जो किडनी होती है राजमा के आकार की तरह होता है ना। मतलब पूछ दे कितने जोड़ी होता है किडनी, तो 1 जोड़ी होता है। 1 जोड़ी की मतलब क्या, 2 को होता है ना। चलते हैं कि मतलब कि जो इसकी जो ऊपरी परत होती है, जो किडनी की ऊपरी परत होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो किडनी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं, मतलब गुद्दा बोलते हैं इस ना। गुद्दा बोलते हैं, विकृत कर सकते हैं या किडनी कर सकते हैं इसी को ना। जो पार्टिकल छोटा छोटा एकदम क्या बिंदु दिखाई देता है, यही क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, अवशोषित करने का मतलब जितना भी इसमें अशुद्धियाँ पदार्थ आती है, ब्लड से जितना भी अशुद्धियाँ पदार्थ आती है, जैसे यूरिया आती है, नाइट्रोजन, जब जितना भी पदार्थ आता है तो क्या करता है कि ऑब्जर्व करने का काम करता है। एकदम छिद्र के जैसा क्या होता है, निकला होता है ना, छिद्र के जैसा निकला। आप लोग हथू खाए हैं, क्या नाम है उसका, तो फल का एक नाम है कीवी फल। क्या कीवी फल खाए होंगे। कीवी फल जैसे ही उसको हाथ में लीजिएगा तो एकदम भूरभूरा, मतलब लीजिएगा तो एकदम हाथा पकड़िए तो भूरभूरा जैसा होता है, भूरभूरा जैसा, जिसको पानी थोड़ा सा डाले तो सूख लेता है, रुई जैसा क्या सूख लेता है। उसी प्रकार जो किडनी के अंदर होता है ना, एकदम भूरभूरा, मतलब भूरभूरा की जगह नहीं, मतलब कि छिद्र के जैसा होता है। जितने भी इसमें ब्लड जाती है, ब्लड जाता है तो इसमें क्या करता है कि अशुद्ध पदार्थ को क्या करता है, खींच लेता है, और इसमें जितना ब्लड होता है उतना शुद्ध ब्लड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये अशुद्धियों को क्या करता है, छीनने का काम करता है ना। अशुद्धि को छीन कर क्या करता है कि वह नली होती है, इस नली की ग्रंथि से आ जाता है क्या, इसको समझा रहे हैं, जो 1 मिनट रुक जाओ। बोलते हैं कि क्या इसको महाधमनी बोलते हैं, इसको वेनस बोलते हैं। मतलब जो ये जो पतली नस आती है इसको क्या बोलते हैं, वेना, मतलब वेना क्या कहते हैं, वेना का बोलता है ना। इसकी जो ऊपरी भाग होता है इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं। किडनी हो गया, या विकृत बोल सकते हैं, या गया इसको ये विकृत या गुदा भी बोल सकते हैं ना। इधर इस पार्ट में आता है दोनों, क्या दोनों किडनी का काम वही होता है, क्या करने का काम होता है, ब्लड को क्या छाने का काम करता है। जो प्रक्रिया इसमें होती है वही प्रक्रिया इसमें भी होती है ना। इस बिंदु जो पार्टिकल छोटा छोटा सा जो पेडिकल दिखाई दे रहा है, एक क्या छिद्र की जैसा निकाला होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बोलते क्या, एड्रेनल ग्रंथि, जैसे क्या नेरल वेनस बोलते हैं या नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन ना। क्वेश्चन पूछता है तो नेफ्रॉन बोलता है ना, कि एड्रेनल ग्रंथि लिखा होता है ना, इसे नेफ्रॉन भी बोला जा सकता है ना।
जो है नीचे वाला पार्टिकल से जाता है, नीचे वाले पार्टिकल से जो पतली जो नस निकलती है, इस जो नीचे वाले पार्टिकल क्या बोलते हैं, गुद्दे की धमनी बोलते हैं। क्या कहते हैं, गुद्दे की धमनी ना, इसको कहा जाता है महाधमनी, इसको महाधमनी। और जो नीचे वाले पार्टिकल से जाता है उसको क्या कहते हैं, गुद्दे की धमनी कहते हैं। और जो ऊपर के पार्टिकल से जाता है, मतलब ऊपरी नस से जाता है, ऊपरी नस से जो जाता है उसको क्या कहते हैं, गुद्दे की नस बोला जाता है। क्या कहते हैं, गुद्दे की नस। मतलब कि गुद्दे की मतलब क्या होता है, किडनी की क्या होती है, नस होती है। ये क्या होती है, किडनी की धमनी होती है ना। धमनी की बात समझते हैं, धमनी जो ब्लड को ले जाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। सीरा उसको कहते हैं जो अशुद्ध पदार्थ क्या करता है, लाने का काम करता है। धमनी उस काम करता है, धमनी। और सीरा क्या करना है, उसको हार्ड में पढ़ना है ना। जो सीरा का काम होता है, क्या होता है, सीरा। और सीरा वो जो खाते हैं फुचुका पे ना, सिंगाड़ा वाला, वो सीरा नहीं है, सीरा होता है, नस होता है। क्या होता है, धमनी ना। ये धमनी क्या करता है, ब्लड को ले जाने का काम करता है। शुद्ध ब्लड क्या करता है, शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में भी अगर ब्लड पहुंचाने का जो काम करता है उस किसका होता है, इसी क्या होता है। और सीरा का काम क्या होता है, जो अशुद्ध पदार्थ, जो शरीर से अशुद्ध जो ब्लड निकलता है, अशुद्ध ब्लड क्या करता है, लाने का काम करता है। क्या होता है, लाने का। ला कर कहाँ ले जाता है, ये ले जाता है कहाँ तक, किडनी में ले जाता है। किसमें, हार्ट में। क्या ले जाता है, हार्ट में ले जाता है ना। हार्ट में ले जाने का काम करता है। और जो धमनी होता है क्या करता है, शुद्ध ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, धमनी। धमनी वहाँ पे बता दे रहे हैं, सीरा और धमनी के बारे में बता दे रहे थे ना। धमनी का जो प्रेशर होता है 180 होता है, 180 होता है। क्या होता है, नहीं 120/80 होता है जी, ऐसे 120 होता है। धमनी का जो प्रेशर होता है 20 होता है। और जो सीरा का होता है क्या होता है, 80 होता है। कोई पूछता है कि जो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 180 बाई क्या होता है, 120/80 होता है ना ब्लड प्रेशर। धमनी का उपयोग कहाँ होता है, जो हम लोग का हैंड हो गया ना, बता रहे हैं, लोग समझा देते हैं। हैंड, धमनी कहाँ होता है, हैंड होता है ना, इसके एकदम अंदर से भाग, जो अंदर से भाग होता है ना, यही अंदर के एकदम बीच में होता है। इसका जो प्रेशर होती है 120 की स्पीड से चलती है। इससे प्रेशर मार के क्या होता है, नस फट जाएगा। जो हम लोग पतला नस अपने शरीर के बाहर देखते हैं ना, तो उसको नाम कहा जाता है, सीरा कहा जाता है। जो पतली नस जो दिखाई देती है हम लोग के बाहर की, देखो हमारा नस लग रहा है। बच्चा छोटे देखते तो कहता है कि देखो हमारा नस दिखाई दे रहा है ना। कभी भी अगर तुम लोग को सुई देता है, ब्लड दिया जाता है, कि सुई देता है, तो तुम लोग क्या करता है, सीरा वाला नस में जाता है। क्या कहते हैं, सीरा में दिया जाता है ना। सीरा में देते कभी भी अगर धमनी अगर बीर कर देते तो क्या होता है, प्रेशर इतना, इसका प्रेशर अधिक होता है ना। तो अगर इसलिए भगवान जी अगर शरीर बनाते हैं तो उनको भी क्या सोच कर बनाते हैं। जो धमनी का जो स्थान दिए, इसके बहुत बीच में दिए हैं, इधर से इधर दोनों के बीच में का स्थान दिए हैं धमनी का ना। और जो सीरा का स्थान है क्या, ऊपर देते हैं। जो सीरा का प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। मतलब ले आने काम करता है ना। ले आएगा तो इसको उतना काम नहीं करना पड़ता, ले आने में तो थोड़ा कम और करना पड़ता है। लेकिन धमनी क्या करता है, पहुंचाने में ऊपर तक मतलब ठेलने का मतलब यहाँ तक हम हाथ किए हैं, तो धमनी क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। मतलब प्रेशर दे 120 की प्रेशर से कर रहा है धमनी को, मतलब ब्लड को कर रहा है ले जाने काम कर रहा है। इतना ऊंचा पर रखे, इतना ऊंचा पे भी रखेंगे तो क्या करेगा, प्रेशर रखेगा, प्रेशर देगा। और वहाँ से लाना होगा। मतलब सीरा के काम होता है एकदम देहचोरी काम करता है। सीरा जो है देहचोरी के मतलब कि जो क्या, अलाय के काम, भोजपुरिया में बोला जाता है, बिहार में अलाय। और कोई अगर किसी की लड़का काम नहीं करता है, एक काम करता है, तो उसको बोलता है कि वो अलाया है, काम नहीं करता है। बिहार शब्द में बोला जाता है ना, बिहार के मशहूर है। मतलब जो काम नहीं करता उसको क्या बोला जाता है, अलाय बोला जाता है। उसी प्रकार जो इका है, सीरा अलाय के काम करता है। जो धमनी का कार्य करता है, इसको मजबूत कहा जाता है ना। इसको कहा जा रहा है कि क्या करता है, कि हार्ड काम करता है। धमनी कौन करता है, हार्ड मतलब ध्वनि। हार्ड मतलब हार्ड से क्या, जो हार्ड से क्या करता है, ब्लड को ले आने काम करता है, ध्वनि करता है। सीरा काम होता है हार्ड तक खून को क्या करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ना। ऐसा समझ में कि धमनी कहाँ लगा होता है। अगर कभी तू लोग मुर्गा खाया, अगर सावन चढ़ा, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बता दे रहे हैं कि जो धमनी कभी मुर्गा खाते होगे तो कहाँ कटाता है, वहाँ पे जाएगा ना, तो क्या करता है कि जैसे ही मुर्गा को मुड़ी करता है ना, तो उससे ब्लड निकलती है, बहुत प्रेशर से एकदम ब्लड निकलती है। तो वहाँ पर जब काटता है तो उससे धमनी के प्रेशर से क्या, उसका ब्लड निकलता है, एकदम स्पीड में ब्लड देता है। अगर तुम्हारा भी अगर गर्दन काटेगा तो एकदम प्रेशर से, एकदम 120 की प्रेशर, देख समझता है कितना मोटरसाइकिल 120 की प्रेशर में कितना तेज चलता है, उतना ही प्रेशर से क्या हम लोग को ब्लड निकलेगा। अगर गर्दन काटा जाएगा, हाथ को पूरा काटेगा तो एकदम प्रेशर से दिएगा ना। अगर गर्दन के भी जो नस होते हैं, धमनी होता है, कहाँ होता है, गर्दन के अंदर होता है। क्या होता है ना कि लड़कियां सब ना, लड़का लड़की के अपने में क्या करता है कि लव किया रहता है, बोल देता है ना कि देखो हम अपना नस काट लेंगे, हमसे बात नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कि फर्द काटती है, नस काटती है तो हाथ को काटती है, ऊपर ही काटेगी, सिरा को काटती है, उच्चन हाथ होती है। लड़का वहाँ पर बुरा बन जाता है। वो क्या करते हैं कि सिरा को काटती है, अरे काटना है तो पूरा बाई में दबा के काटे, पूरा अंदर से काट जाएगी, तब ना पता चलेगा कि हाँ वो प्यार का निशान हुआ। ये नहीं कि तू ऊपर से काटे और फिर पट्टी उट्टी बनाया एकदम ठीक हो गया, ऐसा नहीं। काटना है तो धमनी काटो। सिरा को काटने में क्या रखा है, काटना है तो धमनी को काटो, सिरे में क्या रखा गया है, मतलब काटना है तो अंदर से काटो, ऊपर से काटने में क्या रखा गया, वो मोहब्बत हुआ। ये ना कि झूठिया के बोल देती है कि हम जा रहे हैं, नस अपना काट ले। जो काटना है तो पूरा गर्दन के काटो, पूरा जिंदगी के लिए खलास हो जाओ, वैसा करना चाहिए ना। ये नहीं कि थोड़ा सा काटे 10 दिन 20 दिन पर बैठे
वो जान से करती है। घर में काम लगा रहता है ना, तब माई बाबू से झगड़ा करके वो नस जाके काट लेती है, तो 10 दिन और ही आराम करना पड़ेगा। वो देह चोटिन होती है, कौन लड़कियाँ जो होती है देह चोटिन होती है। हम लोग बिहारी भाषा में अधिक बोला जाता है देह चोटिन, जो काम नहीं करता है उसको देह चोट्टा बोला जाता है लड़का को, और लड़कियों का बोल देते हैं देह चोटिन, मतलब काम नहीं करती है। तो वही जो देह चोटिन लड़कियाँ होती है ना, जो कम दायक लग नहीं होती है, तो क्या करते हैं ना कि जाकर नस काटेगी। हमको पिताजी बोल दिए, एक थप्पड़ मार दिए तो हम नस काटेंगे, तो जाओ काटो, काटा है तो अंदर से काटो ना, ऊपर में क्या रखा है, काटना है तो धमनी काटो, सिरा में क्या रखा है, पता चल जाएगा धमनी कटने के बाद, बुनिया पूरी बढ़ जाएगा। चलो चलते हैं हम लोग जान रहे थे क्या विकृत मतलब किडनी के बारे में जान रहे थे। जैसे ही इसमें ब्लड आता है, गुद्दा मतलब किडनी की नस कहाँ होती है, जो ऊपरी जो परत होती है उस ऊपरी परत को करते हैं किडनी की नस बोलते हैं। और गुद्दे मतलब किडनी की धमनी कहाँ होती है, धमनी यहाँ से होती है, मतलब धमनी क्या कर रही है, ब्लड को ले जाने का काम करता है। धमनी क्या करता है, ब्लड को ले जाने का काम करता है। महाधमनी जो इससे भी शक्तिशाली, इस ध्वनि से भी शक्तिशाली होता है, उसे कहा जाता है महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी मतलब इससे से शक्तिशाली, मतलब अधिक प्रेशर से ले जाने के जो काम करेगा, क्या करेगा, महाधमनी करता है ना, ब्लड को ले जाने का काम करता है। फिर आता है क्या, वेन गुदा मतलब जो ऊपरी जो नस होता है, क्या जाने वाली जो नस होती है उसी को क्या कहते हैं, वेना कवा कहा जाता है। क्या कहता है, वेना कवा कहा जाता है ना। ये जो बनाए रहता है, जो किडनी है, किडनी की जो ऊपर संरचना बना क्या बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं ना, मतलब किडनी बोलते हैं। जो अंदर जो पार्टिकल दिखाई देता है छोटा छोटा, जो ब्लड को क्या करता है, अवशोषित करता है, अशुद्ध पदार्थ को अवशोषित करता है, अशुद्ध पदार्थ को क्या करेगा, अवशोषित करेगा ना। अवशोषित के बाद जो ब्लड, जो जितना अशुद्ध ब्लड होगा उसका करेगा प्रेशर के द्वारा, मतलब प्रेशर नली होती है, इस नली के द्वारा क्या करता है, इसमें धमनी को देता है, धमनी क्या करता है, ले जाने का काम करता है हर तक ना, जिससे इसमें से अशुद्धिया पदार्थ निकलती है ना। अशुद्धिया परत निकलती है, तो अशुद्धिया परत निकलती है तो इस पाइप के द्वारा क्या आता है, इसमें आता है, क्या आता है, इसका नाम कहते हैं मूत्राशय, मतलब ब्लेडर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ब्लेडर बोलते हैं ना। ये एक थैला होता है, क्या होता है, थैला होता है। इसी में क्या होता है, मूत्राशय इसी में आकर क्या होता है, जमा हो जाता है ना, इसी में जमा हो जाता है, इसी में आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसमें भी मतलब बोलता है कोई ना कि देखो हमारा किडनी 2 गो है, अगर एगो दान भी कर देंगे तो हमको चलता है। यही क्या करेगा कि एगो जैसे 2 काम कर रहा था किडनी, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखे, कोई भी क्या करते हैं तो जो किडनी काम का हो, ये सब अपनी प्रक्रिया क्या चालू रखता है ना। कोई भी काम करेंगे, बैठेंगे सुतेंगे, तो ये नहीं कि सुतेंगे तब काम करेगा, ये नहीं है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है ना। उसी प्रकार ये अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये भी अभी काम कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। तुम वहाँ पे बैठ कर पढ़ रहे हो, वो अपना जो किडनी है वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर रहा है ना। उसी प्रकार जो इससे क्या होती है कि जितना अशुद्ध परत निकलता है, इसे जो किडनी के फॉर्म से जितना भी अशुद्ध परत निकलता है, इस पाइप के द्वारा क्या जाता है, इसमें जाता है। इस पाइप की नाम क्या है, इस पाइप के नाम क्या है, तो मूत्रवाहिनी, मतलब क्या, यूटेरस, मतलब क्या, यूटर नाम का है, कि यूटर नाम होता है ना, मूत्रवाहिनी बोलते हैं इसको। ये जो क्या होता है कि जो एक टंकी के रूप में जो बना होता है, ये जो टंकी के रूप में बना होता है उसी का बोलते हैं मूत्राशय, मतलब ब्लेंडर बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या कुंड लगा होता है ना, जैसे ही भर जाएगा ना इस पाइप के द्वारा यूरिन की क्या होगा, अधिक मात्रा इसमें हो जाएगी, तो क्या होता है, जैसे ही भरता है ना तो जो संदेह देता है, यहाँ पे कुंडली लगे होते हैं, क्या होता है, कुंडली लगे तो ये कुंडली क्या करती है, तुरंत ब्रेन को क्या करती है, मस्ती करती है। मतलब जाओ ब्रेन से कहो यहाँ पे कुंडली लगे, तो ये बोलती है ना, कि बोलता है कि जाओ ब्रेन को कहो कि जाओ क्या करे, 1 नंबर करे, मतलब एक नंबर करने के बोलता है। कौन बोलता है, यही जो कुंडली काम करता है, ये बोलता है कि जाओ तुम क्या, ब्रेन कहता है तुमको, हमको कहता है ब्रेन, मतलब तुमको ब्रेन कहता है ब्रेन। अब ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है कुंडली के, जो बोलता है कि जाओ आओ ना, तब जाता है ब्रेन से कहते तुम लोग जिससे कहता है तो क्या करता है, बोलता है कि जा रहे हैं क्या 1 नंबर करने, क्या बोलता है कि 1 नंबर करने जानता है। वही जो 1 नंबर करने का जो इस नली का नाम होता है, क्या उस नली का मतलब मूत्र मार्ग होता है ना, जो इन नली के बोलता है कि पोषक देता है कि यूरिन को बाहर निकालते समय किस बाहर निकलता है, तो उस नस की नाम क्या है, तो उसका बोलते हैं मूत्रवाहिनी, मतलब क्या, यूटेरा बोलते थे, क्या बोलते हैं, यूट्रेरा बोलते हैं ना। अब मूत्रवाहिनी समझ लिए, आते हैं हम लोग क्या, समझ लिए कि कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया होती है। कितना भी आप लोग खाना खाते हैं, जिससे में ठीक अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा से खाना खाइएगा, जैसे फल फ्रूट की ज़्यादा सेवन करिएगा तो क्या होता है, ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें अशुद्धिया पदार्थ बहुत कम पाया जाता है। आजकल जो लोग हैं ना, यूरिया की मात्रा अधिक खाते हैं, क्या है ना कि जो खेतों में क्या कर रहा है कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा दिया जाता है, अनेक प्रकार की पौधे बोए जाते हैं, तो पौधे बोए जाते हैं तो अनेक प्रकार की क्या कंपनियां क्या करती है, दवाइयाँ उत्पन्न कर रही है। बोल रहा है ना कि 1 बीघा में अगर 1 किलो मार दिया ना तो वो 10 किलो बेसी फसल उगा देगा। तो जो जितना रिएक्शन करता है वो सब क्या है, केमिकल है। केमिकल जितना ही जाएगा उसमें क्या जाएगा, खाद धान गेहूँ में जाएगा, तो उसका जो इफेक्ट कहाँ पड़ता है, शरीर पे पड़ता है। और शरीर की जो इफेक्ट कहाँ पड़ता है, किडनी पे पड़ता है ना। जितना तू लोग चावल खाया, चावल में मतलब 100% तुम चावल खाया, 100% में तुम्हारा 70% क्या होता है कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, और 30% जो होता है क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ है। चावल ही हो गया ना,
चावल में 100% में मतलब 70% क्या होता है, शुद्ध होता है, 70% शुद्ध और 30% क्या होती है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। यही अशुद्ध के रूप में क्या आता है, बनता है प्रोटीन। सब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के बाद जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं तो क्या करता है, किडनी ऑब्जर्व करता है। किडनी अगर तुम्हारे शरीर में ब्लड बन रही है, ब्लड लगदार बन रही है, ब्लड बनने का काम हो रहा है ना, उसमें अनेक प्रकार के अशुद्ध जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, आगे पढ़ेंगे बता रहेंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, अनेक प्रकार की अशुद्ध, यूरिया भी आ रहा है यहाँ से, चावल से खाएंगे, चावल भात चोखा खाएंगे। ऐसे में तो बिहार का मशहूर है, बोल रहे हैं कि पड़गीती लड़का के लिए दाल भात चोखा बिले मारे धोखा, जरूरी है। अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर तू लोग है तो जानता है कि 10 मिनट में खाना बना देता है। कैसे, दाल भात चोखा क्या करे, अगर कुकर का निर्माण जो किया किस कंपनी ने, तो उस कंपनी को स्टूडेंट की तरफ से क्या होता है, धन्यवाद होता है। क्या है ना कि जो कुकर का निर्माण कर देता है, जो स्टूडेंट होता है ना, पढ़ने के टाइम में 10 मिनट में खाना तैयार कर लेता है। कैसे, दाल भात चोखा मतलब तुरंत बनाता है, 10 मिनट में बना लेता है। ना तो अगर कुकर नहीं रहता क्या करता है, पहले पानी बैठाता, गर्म करता चावल, पानी गर्म करता, फिर चावल डालता, तो देरी होता था। लेकिन अब गैस की भी बचती, टाइम के भी बचती। वह स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, कुकर आने से एक फायदा हो गया। जैसे दाल भात चोखा क्या करता है, 10 मिनट में बनाकर तैयारी करता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हम लोग की चावल मतलब कि यहाँ पे अनेक प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ये खाद्य पदार्थ के सेवन करते हैं। कोई भी चीज़ जाते हैं, बाजार में जाते हैं और ठेला पे रखा रहता है ना, ठेला पे रखा रहता है, फल रखा है, अंगूर रखा है। वो क्या कर रहा है कि अपने नाक से निकालने का गोला बना के बिक रहा है। अब उसी के हाथ देता है कि ये भैया उसी खाइए ना, अंगूर कैसे किलो है। तो क्या करता है, बोलता है कि रुक जाओ भाई, तुमको हम दे रहे हैं। वो वही हाथे देता है तो बोलता है कि नमकीन लग रहा है। क्या हो रहा है, नमकीन जैसा नमकीन लग रहा है और मीठा भी लग रहा है, खट्टा भी लग रहा है। तो नमकीन लग रहा है कब, जो नाक से निकाल कर गोला बना के बिक रहा था, वही हाथवा दे देता, नमकीन लगबे ना करेगा, नमकीन लगबे करेगा। तो अंगूर खाया, तो अंगूर में जितना भी मतलब कि धोकर पूरे अच्छी तरह से तो धोया नहीं है, बाजार में गया डाल लिया मुंह में, तो अशुद्ध पदार्थ आया ना। तो आधा तो क्या करता है कि हम लोग को जीभ में लार होता है, जो लार का होता है टाइल नाम होता है, उस टाइलों का करता आधा माता है, आधा आमाशय में आता है। जो अशुद्धियाँ बचती है उसमें प्रोटीन के रूप में जितना भी ब्लड निकलता है, अशुद्धियाँ उसमें जितना ब्लड में बना, उस ब्लड में जितना अशुद्धियाँ, वो अशुद्धियाँ कहाँ आती है, सब आती है किडनी में। किडनी क्या करता है, शुद्ध करता है, खून को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है ना। कोई बोलता है ना कि अगर कोई व्यक्ति की अगर शुगर हो जाता है तो किडनी थोड़ा कम काम करती है, बात सही होता है ना। किडनी क्या होता है कि जो शुगर जिस व्यक्ति क्या होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। और किसी व्यक्ति की अगर डायबिटीज हो जाता है तो जो ब्लड होता है ना, ये जो किडनी होता है, ब्लड को थोड़ा क्या करता है ना कि उसमें अनेक प्रकार की शुद्धियाँ पाई जाती है। शुद्धियाँ कब पाई जाती है, जब वो लोग अच्छा क्या करता है, खाद्य पदार्थ मतलब खाना को क्या करता है, आधा सेवन नहीं करता है, तो उसमें क्या कहते हैं, वो लोग क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। बिहार में बोला जाता है आधा से, अगर भारत में अगर आधा से अधिक पेशेंट मिलता है तो क्या मिलता है, डायबिटीज मिलता है, मतलब शुगर रोग मिलता है आधा से अधिक। ये अगर भारत में अगर रोग फैला हुआ है तो क्या है कि डायबिटीज है। अगर इसको ठीक करना है तो मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है, हेल्थ करना पड़ता है, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग में टहलने से क्या होता है, जो डायबिटीज होती है एकदम स्वस्थ रहती है, मतलब बराबर होती है ना। इसका जो क्या होता है, डायबिटीज क्या करता है कि जो खून होता है, जो किडनी होता है, जो खून को आने काम करता है ना, इससे अशुद्ध पदार्थ निकालता है। जो किडनी होता है कि अशुद्ध पदार्थ आता है, जो किडनी बोलता है, कोई लोग बोलता है ना कि किडनी में पथली हो गया है। पथली मतलब एक रोग होता है, वही का। तो पथली रोग कैसे होता है, हम बता रहे हैं कि जो आप लोग बहुत खाद्य पदार्थ की सेवन कर रहे हैं और क्या कर रहा है, जो छिद्र है यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ को सेवन करता है, मतलब क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो एक गोला गोला बना लेता है, अंटी की जैसा बना लेता है, जिसे कि पत्थल के रूप में तो बोलते हैं, उसे पथली रोग बोला जाता है। क्या बोलता है, पथली रोग बोला जाता है ना, बन जाता है। कैसे बनता है, पता चला कि बोलता है ना कि उस फलाना का किडनी में पथली हो गया है, फलाना का किडनी में पथली हो गया, तो कैसे बनता है कि आप लोग गर्म पानी का पीते नहीं हैं। सबको क्या करता है कि फॉर द बटन टिपता है, नल चालू करता है और पानी निकल कर पी लेता है। उस पानी में अधिक से अधिक अगर आप लोग 90% क्या 97% आप लोग शुद्ध पीते हैं और 3% 0.3% होता है अशुद्धियाँ पीते हैं ना। अभी आप लोग पानी को क्या करिएगा ना, तो कि गर्म करिएगा, गर्म कर करिएगा ना, तो जो जिस बर्तन में आप लोग पानी को गर्म करेंगे तो उस बर्तन में क्या होता है कि जो नीचे पेनी होता है ना, नीचे वाले भाग में क्या होता है कि उजला व्हाइट क्या होता है, परत जम जाता है, जिससे उस परत का नाम क्या होता है, कैल्शियम। उस परत का नाम क्या होता है, कैल्शियम ना। यही जो कैल्शियम होता है, Ca इसका जो परमाणु संरचना होता है, ये जो कैल्शियम होता है कि आता है किडनी में ना। आप लोग पानी के छान को नहीं पिएगा, इसलिए जो फिल्टर हो गया, सबको घर में फिल्टर को रहना जरूरी है ना। फिल्टर क्या करता है, यही जो जितना अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है तो फिल्टर क्या करता है, छान लेता है उस अशुद्ध पदार्थ क्या करता है, छान लेता है। और शुद्ध पदार्थ अगर फिल्टर का भी पानी आप लोग पीते हैं ना, तो 98% का शुद्ध पीते हैं। इसमें भी 0.02% क्या होता है, शुद्धियाँ चल जाते हैं। 99.08% क्या करते हैं, शुद्ध जल पीते हैं। क्या करते हैं, जल पीते हैं ना।
कितना भी छानने वाला आ जाएगा तो कभी शुद्ध नहीं हो जाएगा ना। तो अगर अधिक से अधिक अगर शुद्ध मिलता है तो क्या मिलता है, गर्म पानी करने से। गर्म पानी कर दिए, खूब खौला दिए ना, खौला कर उसको ठंडा कर आप पिएगा ना, वो शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है। तो उसमें जितना भी अनेक प्रकार के तत्व पाया जाता है, उसमें जितना भी तत्व होता है तो क्या होता है, सब क्या हो जाता है, खौल कर सब मर जाता है। और जितना भी कैल्शियम पाया जाता है सब क्या होता है, पानी में नीचे हो जाता है। शुद्ध पानी क्या होता है, ऊपर हो जाता है। उस पानी को सेवन करिएगा तो क्या होता है, एकदम अति आवश्यक होता है मनुष्य के लिए ना। आप लोग सेवन करते हैं पानी का, तो पानी जो आता है पानी सेवन कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ की सेवन करते हैं, इस सब की जितना भी ब्लड बनता है ना, खाद्य पदार्थ में जैसे प्रोटीन खा लिए, सेब खा लिए, फ्रूट खा लिए, फल खा लिए, अंडा खा लिए, मुर्गा खा लिए, मछली खा लिए, अनेक प्रकार के आप लोग चाउमीन बर्गर तो एकदम छा गया है। चाइना का कोई भी सामान आता है तो हमारे भारत में क्या होता है, छा जाता है। मोमोज है, मोमोज क्या करेगा, पूरे भारत में छा गया ना। मोमोज फुचुका ये सब क्या पूरा छा गया है कि कोई भी जाता है बाजार में क्या करता है, मोमोज और फुचुका बिना खाने नहीं जाता है। बोलता है क्या खाए हो, तो फुचुका खाए ना। कोई बोलता है क्या खा कर आए हो, तो मोमोज खा कर आए। ये सब का एकदम क्या हम बताएं कि कोई भी जाता है तो बोलता है कि मोमोज खाए हैं। ये सब क्या होता है, चाइना के बोल ही रहेंगे। चाइना के जितना भी आता है तो क्या होता है, हम लोग के भारत में क्या होता है, फेमस हो जाता है ना। उन लोग से जितना तो लोग चाउमीन बर्गर खाता है, उस सबसे जितना भी जो प्रोटीन बनता है, ब्लड बनता है, उस ब्लड को क्या करता है, अशुद्ध पदार्थ को क्या करता है, इसमें जम जाता है। इसे कैल्शियम के रूप में यहाँ से बोल रहे हैं कि कैल्शियम के जो छिद्र होता है, इस छिद्र में क्या होता है ना कि ब्लड अशुद्ध ब्लड आता है, तो इसमें ब्लड को क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा जब अधिक आता है, अधिक आ जाता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा छोटा क्या होता है, गोला बना लेता है। मतलब क्या, पतली के रूप, पत्थर के रूप में बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं ना कि हम लोग किडनी में आप बोलते हैं तो हो जाता है, पतली हो जाता है। इसी को बोलते हैं किडनी में पतली। अगर इस आप लोग दवाई खाइएगा तो दवाई के सहारा से क्या होता है, गल कर निकल जाता है, पेशाब के रास्ता से या बाहर निकल जाता है ना। पेशाब के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे मूत्राशय की मार्ग से बाहर आता है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है ना। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या इसके बारे में आते हैं कि विकृत और गुद्दा किडनी ना। इसकी लंबाई होता है कि 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। जो गुद्दा है इसकी लंबाई क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई क्या होती है 10 से 12 और जो चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। इसका वजन की बात करते हैं लगभग में, अगर वजन की जो बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो 120 से 720 ग्राम होता है इसकी किडनी का वजन। कितना होता है, 120 से 720 ग्राम वजन होता है ना। चलते हैं कि शरीर का सबसे हानिकारक नाइट्रोजन कचरे का करता है, बाहर निकालने का काम करता है। जितना भी शरीर में क्या हानिकारक पदार्थ आता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब जितना भी आता है तो क्या करता है, किडनी में जाता है। किडनी में जैसा ही जाएगा तो ब्लड से जितना भी अशुद्ध पाया जाता है तो शुद्ध करने के देता है। जितना भी अशुद्ध पाया जाता है अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद क्या करता है कि जो मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या करता है कि एक मूत्रशाले में आता है, मूत्रशाले के द्वारा क्या होता है कि मूत्रमार्ग से क्या होता है, बाहर निकलता है ना, जितना भी अशुद्धियाँ होती है। अब बोल रहा है कि अतिरिक्त मानव मतलब अतिरिक्त नमक, पानी, एक्सक्रीन, स्त्री स्रोत से क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। चलते हैं दूसरा में कि मूत्रवाहिनी, यूटेरस। यूटेरस के बारे में बताते हैं कि मूत्रवाहिनी क्या है। मूत्रवाहिनी क्या होता है कि जितना भी अशुद्ध पदार्थ होता है, किडनी क्या करता है, मूत्रवाहिनी को देता है। मूत्रवाहिनी जो होता है क्या करता है कि मूत्रशाले में ले आने का जो क्या करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं ना। किडनी द्वारा अशुद्ध पदार्थ को ले आने के जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। अगर पूछ देगा कि मूत्रवाहिनी किसे कहते हैं, तो किडनी द्वारा अशुद्ध पदार्थ को, किडनी द्वारा दी गई अशुद्ध पदार्थ को मूत्रशाले में ले आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं ना। आते हैं कि मूत्रशाला, यूटेरस, यूरिनरी ब्लेड बोलते हैं, मतलब मूत्रशालय ना। क्या बोलते हैं कि मूत्रशालय जितना भी किडनी के द्वारा अशुद्ध, मतलब जितना भी किडनी के द्वारा अशुद्ध जल बोल सकते हैं या पदार्थ के रूप में वही वह जल हुआ, जितना भी अशुद्धियाँ आती है मूत्रशालय में जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मूत्रशालय कहते हैं। ऐसा समझ में, मूत्रशालय किसे कहते हैं, मूत्रशालय या यूरिनरी ब्लड बोलते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लड बोलते हैं। जितना भी किडनी के द्वारा अशुद्धियाँ निकलती है वो क्या हो जाती है, मूत्रशालय में जमा हो जाती है। उसी को मतलब एक डिब्बा हम बताते हैं ना कि जो मूत्रशालय होता है ऐसा होता है ना। यहीं पे एक होता है कि जितना भी मूत्रशालय आता है यहाँ में जमा हो जाता है, एक कुंडली लगे, जैसे कुंडली को पूरा टंकी अगर जब भर जाता है तो कुंडली क्या करती है, तुरंत संदेश देती है ब्रेन को। ब्रेन कहता है कि जाओ 1 नंबर कर लो। मतलब 1 नंबर करने का जो क्या करता है, जो कुंडली ही काम करता है, संदेश देता है ब्रेन को। ब्रेन कहता है कि जाओ 1 नंबर कर लो, और मूत्राशय से क्या होता है, मूत्र मार्ग से द्वारा बाहर निकल आता है ना। बोल रहा है कि मूत्र मार्ग मतलब कि यूरेथ्रा किसे कहते हैं, यूरेथ्रा किसे कहते हैं, मूत्र मार्ग जो मूत्रशालय के द्वारा, मूत्रशालय में जो मूत्रालय होती है वो क्या कहते हैं, बाहर निकलने के जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। जितना भी इसमें अशुद्धियाँ होती है बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। देखिए हम बता देते हैं कि अगर तू लोग हंसता है ना, बायोलॉजी एक पार्ट है ना कि इसमें हंसी कभी नहीं हंसना चाहिए। ऐसा वर्ड आएगा ना तो तू लोग हंसेगा, नहीं हंसना है।
इस सब चीज़ में कभी नहीं ऐसा चाहिए। बायोलॉजी पढ़ने से पहले लाज को क्या करना होता है कि भुलाना पड़ता है। डॉक्टर होता है ना, अगर डॉक्टर से आप अगर अपने रोग को छिपाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाइएगा। जब अपना डॉक्टर से और मास्टर से अपना रोग छिपा दिए तो क्या करना पड़ेगा, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। टीचर और डॉक्टर या माता पिता से कभी भी किसी भी चीज़ को क्या करना, छिपाना नहीं चाहिए ना। उस समय माता पिता और टीचर और डॉक्टर से कभी भी इलाज को क्या करना चाहिए, वहाँ पे 0 करना चाहिए परसेंटेज के अनुसार इलाज ना। इसलिए कभी टीचर और डॉक्टर और माता पिता से कभी भी किसी चीज़ की लाज नहीं रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हुआ तुरंत माता पिता को बताएं। कोई भी सवाल नहीं आता है तुरंत मास्टर से पूछे, टीचर से पूछे। कोई भी फॉर्म होता है, मतलब कोई भी कहीं भी दर्द होता है, कुछ होता है तो डॉक्टर से बताने में भूलिएगा, भटपटाइएगा, बताइएगा नहीं तो डॉक्टर क्या देगा दवाई, बतेबे नहीं करिएगा। तो इसलिए क्योंकि बायोलॉजी एक पार्ट है कि यहाँ पे लाज शर्म को क्या करना पड़ता है, 0 बैलेंस लाना पड़ता है तब पढ़ना पड़ता है। इसलिए कभी बायोलॉजी पढ़ते हुए तो हंस दिया तो टीचर का जो माथा गर्म होता है ना, समझ ले क्या होता है। इसलिए कभी हंसना नहीं चाहिए बायोलॉजी पढ़ते समय ना। इसका नाम ही है क्या, BILOGY। बायोलॉजी मतलब क्या, पूरा जितना तुम्हारे अंदर है लाज भुला जाओ, मतलब आ जाओ बायोलॉजी में। बी मतलब भुला जाओ, आ जाओ बायोलॉजी में ना। बी मतलब भुला कर आ जाओ बायोलॉजी में पढ़ ले ना। आते हैं हम लोग कहाँ थे कि आते रहे कि मूत्रवाहिनी मतलब जितना भी मूत्रशाले होता है इस जैसा ही टंकी भरता है ना, टंकी भरता है। अब हम बता रहे हैं कि जो मेल और फीमेल की जो मूत्रवाहिनी के मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा ही क्या बाहर निकलता है। लेकिन मेल और फीमेल की जो दो होता है, मेल और फीमेल में 2 क्रिया होती है। मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है ना। फीमेल में जो होता है कि शुक्राणु, और फीमेल में शुक्राणु और नहीं, मेल में शुक्राणु और जो मूत्रमार्ग होता है, दोनों का जो कुंडली होता है एक ही होता है, एक ही मार्ग होता है, एक ही फॉर्म से निकलता है। जो अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है कि मूत्रवाहिनी के अलग होता है, और जो अगर बात करते हैं कि अंडाणु जो बनता है उसका जो मार्ग होता है अलग होता है ना। चलते हैं लोग क्या हम लोग की बोलते हैं कि 24 घंटे में औसतन 1.1.5 लीटर मतलब क्या मूत्रशाले बनना चाहिए। 24 घंटा में अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मूत्रशाले बनना चाहिए तो कितना बनना चाहिए, लगभग में 1.5 लीटर। अब तू बोल रहा है कि नहीं सर हम क्या करेंगे, आज 5 लीटर पानी पिएंगे खूब दिन भर में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, तो कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए ना। 2 लीटर अधिकतम से अधिकतम पीना चाहिए। ऐसे में तू कहेगा हाँ आज हम 3 लीटर पिएबे करेंगे, जरूर था पी ना, तू कुछ छेगा कौन है। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाकर बोला गया है कि मतलब औसतन अगर 24 घंटा में अगर निकालना होता है यूरिन को कितना, तो 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर को क्या करता है, यूरिन को बाहर शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है ना। और कम निकाल रहे हो तो पानी का क्या करो, ज़्यादा सेवन करो। ये ना कि हम बता दिए और जाकर तुम बोतल में जो करने लगो ना, ऐसा काम नहीं है कि अगर तू हम बता दिए कि 1.5 लीटर हुआ कि नहीं, अब तू क्या करेगा कि बोतल में क्या करेगी रोक कर और उसको जो किया कि 1.5 लीटर निकल रहा है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। अनुमान के अनुसार बोल रहे हैं ना कि जो लगभग अगर साइंटिस्ट के अनुसार बताएं कि अगर लगभग साइंटिस्ट खो चुके हैं कि बोलते हैं कि लगभग अगर मूत्रशाले निकलना चाहिए शरीर से तो कितना निकलना चाहिए, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर क्या लगभग निकलना चाहिए ना। आते हैं नेक्स्ट नंबर बोलते हैं कि यह हल्के और पीले रंग का होता है। जो मूत्रशाले होता है वो हल्के और पीले रंग का होता है। अगर कोई पूछ देगा कि पीले रंग का क्यों होता है, उसका भी सोल्यूशन रखे हैं भाई, घबराना कोई नहीं बात है। आइए, बोला कि पीले रंग यूरेनिक के कारण होता है, जिसकी दिखाई देता है किसके कारण, जो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में अगर बोल दे कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो आयरन के फॉर्म में जो ब्लड होता है, ब्लड को लाल रक्त बनाने के लिए किसका काम होता है, तो हीमोग्लोबिन का ही कार्य होता है ना। यहाँ पे बोल रहे कि पीला रंग यूरेनिक्रोम्पिगमेंट के कारण ही क्या दिखाई देता है, मतलब पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, यूरोक्रोम्पिगमेंट के कारण ही क्या दिखाई देता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण इसके प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होता है इसके कारण हीमोग्लोबिन कौन प्राप्त होता है, क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, पीला दिखाई देता है। अधिक पीला दिखाई दे रहा है, कम से कम थोड़ा येलो, 0 मात्रा में येलो अगर पेशाब निकल रहा है तो जो आप लोग का जो स्वस्थ है, मतलब किडनी अच्छा है ना। अगर कभी अगर ज़्यादा ब्लड मतलब ज़्यादा ब्लड नहीं ज़्यादा अगर पीला निकल रहा है तो क्या करना है कि समझ लो कि वहाँ पे तुम्हारा शरीर के टेम्परेचर के अनुसार भी होता है कि जो हीमोग्लोबिन क्या होती है अधिक निकल रही है ना। अगर यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जिसका डायबिटीज होता है ना, तो उसके मूत्रशाले में क्या होता है कि जहाँ पेशाब करेगा तो वहाँ पे चोटी उठी लग जाती है, जिससे वहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा उसके पेशाब से क्या होती है कि अधिक निकलने। तो अधिक क्यों निकलती है पता है, जो हम लोग को जो किडनी होती है ना, कि किडनी बोलबे करते हैं कि जो ज़्यादा कैल्शियम की सेवन करेगा, अनेक पदार्थ की वस्तु का सेवन करेगा, तो जो क्या होता है कि इस पर आकर जो
यहाँ पे जो छिद्र ग्रंथ होते हैं, छिद्र ग्रंथ पे क्या होता है कि जमा हो जाता है, छिद्र ग्रंथ पे क्या होता है जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है पत्थर के रूप में बना लेता है। इससे किडनी काम करना क्या हो जाती है बंद, धीरे धीरे बंद करने लगती है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है बाहर इसमें निकलने आती है। किसमें? तो मूत्रवाहिनी मतलब मूत्रशाले में क्या होती है बाहर निकलने लगती है, जिससे जैसे ही पेशाब करता है बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पे चुट्टी उट्टी लग जाती है। क्या होती है चुट्टी लगती है? तो समझ दो कि वहाँ से चुट्टी लगती है तो डायबिटीज हो गया है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको जिस व्यक्ति का अगर इस चीज़ हो जाता है, मतलब क्या डायबिटीज हो जाता है, कम से कम अगर हम बता दे रहे हैं कि 10 से 12 साल क्या ईयर जी सकता है ना, इससे अधिक नहीं कोई भी व्यक्ति जीता है ना। 10 से 12 ढेर से होगा तो 15-20, इससे बेसिक जी नहीं सकता है व्यक्ति। क्या है कि जो क्या होता है ना कि धीरे धीरे किडनी से क्या होती है कि अशुद्धियाँ परत निकलती है ना, तो किडनियाँ क्या करता है कि अब इसका एक गोली खाना पड़ता है। क्या पड़ता है कि रोज रोज गोली खाना पड़ता है, जैसे ही किडनी पे आता है और क्या करता है शुद्ध पदार्थ को करते बाहर निकालने का काम करता है, तो किडनी पर असर करता है गोली खाने का। जितना भी गोली अंग्रेजी आती है तो किडनी पर क्या करता है असर पड़ता है ना, असर करता है। तो आप तू लोग पूछेगा ना कि सर हम लोग मुंह में दवाई खाते हैं और कपार कैसे ठीक हो जाता है, मुंह बगल दवाई खाते हैं पैर कैसे ठीक हो जाता है। देखो हम बता देते हैं तू लोगों को कैसे ठीक होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि दवाई को खाएंगे, पेट में जाएगा, पेट में अच्छी तरह से प्रक्रिया होगी, गलेगा सब बनेगा, जितना उसकी जो मात्राएं होगी उसकी सब ब्लड में जाता है ना। ब्लड जाएगा तो ब्लड लेकर आएगा कहाँ आएगा किडनी में, किडनी से अशुद्ध पदार्थ को ग्रहण दे देगा, इधर निकल जाता है, जितना भी उसमें ले जाता है तो इसको दे देगा, फिर ना जाएगा क्या हो जाएगा हार्ट में जाएगा। हार्ट से क्या करके प्रेशर मारेगा, पूरे शरीर में क्या करता है भेजने का काम करता है ना। ऐसा समझ में कोई बोल देता है कि सर हमको अगर किसी का पेट दर्द कर लेता है तो उसको सुई क्यों दिया जाता है, तो हम बता देते हैं कि तो लोग खाना अब जब पूरा दर्द करता है तो सुई इसलिए दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पूरा अधिक से दर्द होता है, उसको जल्द आराम देना था तो उसको सुई दिया जाता है ना। उसको सुई दिया जाता है इसलिए कि जिससे ही हाथ में सुई दिया जाता है तो आपका दवाई पिएगा, दवाई को पिएगा तो खाना खाएगा तब पिएगा, पचेगा, पचने के बाद अमाशय में 3 से 4 घंटा लगेगा ना। 3 से 4 घंटे सेवन करके जिससे ब्लड में प्रेशर को ब्लड में भेजेगा, मतलब ब्लड यहाँ से छानेगा, छानने के बाद क्या होगा कि हार्ट को देगा, हार्ट फिर प्रेशर करेगी। यहाँ पे अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती है जिससे देरी हो जाती है और मौत भी हो सकता है उस व्यक्ति का। इसलिए डॉक्टर होता है तो क्या करता है कि उसको तुरंत इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने का जो क्या होता है कि जो फर्द नस में लगाएगा और नस से देगा, जिससे नस का से ब्लड जाती है, जैसे सिरा से ब्लड जाती है कहाँ हृदय में ना, हृदय में सही जाती है तो क्या करता है फर्द जो हृदय काम करेगा तो जितना भी उसमें जाएगा दवाइयाँ जाती है तो क्या करता है कि पूरे शरीर में फर्द विदा करता है, जिससे आधा घंटा में क्या होता है उसको आराम मिल जाता है। ऐसा में कैसे आराम मिलता है, ठीक है। आते हैं नीचे, यहाँ पे इसकी जो गंध होती है क्या होती है कड़वी होती है, इसकी जो गंध होती है तो एकदम कड़वी होता है। अगर किसी स्थान पे अगर वहाँ पे किसी स्थान पे अगर कोई पेशाब करता है उस बगल को व्यक्ति जाता है तो क्या होता है कि गंध अधिक निकलती है, मतलब इसकी कड़वी गंध होती है जिससे बर्दाश्त किसी व्यक्ति की बर्दाश्त नहीं होता है ना। स्टेशन पे जाएगा तो यह अधिक महकता है। स्टेशन पर अनेक प्रकार की मतलब अनेक प्रकार के आदमी जाते हैं जहीं नहीं तहीं कर देते हैं, जहाँ खाली मिलता है वहीं कर देंगे तो क्या होता है वहाँ पे बदबू की क्या होती है भनक ज़्यादा हो जाती है, जैसे इसकी कड़वी गंध होती है। क्या होती है कड़वी गंध जिससे बर्दाश्त नहीं होता है ना, फर्द वहाँ से नाक बनकर क्या होता है निकलना पड़ता है। भारत में तो प्रक्रिया हर स्टेशन पे बात है, हर जगह पे बात है कि जहाँ खाली मिलता है व्यक्ति को क्या करता है थूकता है। बिहार की खासियत है, बिहार या भारत के ऐसे तो अधिक तो 80% बोलते हैं कि बिहार में ये लोग जहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे थूकना नहीं है, थूकना माना है तो क्या करेगा वहीं पे 50 से थूकेगा। जहाँ लिखा अगर कहीं जाता है डॉक्टरी में बोलता है कि यहाँ पे धूम्रपान करना और थूकना माना है तो क्या करेगा तो वहीं पे धूम्रपान करता है, वहीं पे पुच दे मारता है, थूक देता है। वो लोग का अगर स्टाइल ही अलग होता है, पुच दे मारता है, क्या कैसे खाता है और पुच दे मारता है वहीं पे करता है। जहाँ लिखा रहता है कि नहीं थूकना है तो वहीं पे थूकता है वो लोग, यही है बिहारी स्टाइल ना। चलते हैं लोग जान लिए कि जो इसका क्या होता है कि जो गंध होते है कड़वी होता है। वो मूत्र मतलब कि मूत्र के बारे में जानते हैं कि मूत्र मतलब बनता है कैसे बनता है, मतलब कितना यूरिनिया निकलते हैं, क्या कैसे और शुद्ध पदार्थ निकलते हैं। जानते हैं कि यहाँ पे 90% जो पानी होता है, यहाँ पे जो मूत्र निकलता है तो उस मूत्र से क्या होता है कि 90% क्या होता है पानी निकलता है ना। इसमें 95% जो होता है यूरिया होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होती है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, शीशा होता है, आयरन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब की प्रक्रिया क्या ज़्यादा होती है ये सब ना, जिसे बाहर निकालने का जो काम करता है कौन करता है किडनी छानता है। एक बार और समझाते हैं जो किडनी जिससे खून आता है तो जो किडनी क्या करते हैं छाने का ब्लड को क्या करते हैं अशुद्ध ब्लड को विदा कर देगा हृदय में। अशुद्ध जितना भी अशुद्धियाँ होती है वो क्या करती है कि मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या आता है मूत्र मार्ग में आता है। मूत्र मार्ग क्या करता है कि मूत्र साले में आता है, मूत्र साले क्या करता है कि फिर मूत्र मार्ग को देता है, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या बाहर निकल जाता है समझ में। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो क्या करें लाइक शेयर करना क्या ना भूलें। ठीक है, नमस्कार।